सकते हैं। In progress. तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम ऐसा मानते हैं फीवर हो चुका है, और उसको हम नॉर्मल पर लाने की कोशिश करते हैं। हाई टेम्परेचर हो जाता है, इसका मतलब फीवर हो चुका है, जैसे इसमें क्लियर दिखाया गया है 38.9 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब फीवर है। आप जैसे यहाँ पर स्केल पे देख पा रहे हैं, जो 100 डिग्री है उस पर 38 से ऊपर स्टार्ट होता है, 37 उससे नीचे होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होना चाहिए। अब बुखार के कई सारे कारण होते हैं। अब कारण देखते हैं क्या क्या कारण है। पहली बात है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ करके उस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश की जाती है, इसीलिए बुखार लग जाता है। दूसरा कारण है इंजरी। कोई भी कहीं भी प्रकार से अगर चोट लग जाती है और इंजर्ड हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन उस एरिया में हो जाता है, ताकि जल्दी उसको रिकवर किया जा सके तो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं चोट लग जाती है, थोड़ा सा आपने अगर उसको सेक लगाया तो आपका टेम्परेचर जो है वो तो जो भी है, लेकिन उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो रिलीफ देने के लिए बहुत शानदार चीज है जो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इन्फ्लामेशन, कहीं भी अगर सूजन होती है तो सूजन के कारण फीवर हो सकती है। अब सूजन जो जहां पर भी हो रहा है, एक्चुअली में बॉडी उस एरिया को रिपेयर कर रही होती है, इससे टेम्परेचर बढ़ा करके उस एरिया को रिपेयर किया जाता है। और स्ट्रेस का कहना ही क्या, जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो हाई स्ट्रेस के कारण भी फीवर हो सकता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मच्छर हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, चिकनगुनिया फैलाते हैं। तो इन सब के कारण जो इस हो जाती है या डेंगू हो जाती है, तो उसके जो पैरासाइट्स है जो ये कैरी करते हैं, जिसके कारण हमें बुखार हो जाता है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ा करके उसको खत्म करने की कोशिश करती है, तो इसके कारण भी बुखार हो सकता है। डेंगू जो मच्छर काटने से ही फैलता है, इसमें भी बुखार होने की भरपूर संभावनाएं होती है। और टाइफाइड, इसे हम हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं, इसका मन जब होगा तब जाएगा ऐसा मानना होता है। और कई लोग तो ऐसे मुझे मिले हैं जो कि एक एक साल से उनको फीवर लगातार हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं जो बुखार है। एक्चुअल में कई सारे जो ऐसे अनवांटेड चीजें हमारे बॉडी में आ जाती है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जॉन्डिस, जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उसमें भी बुखार हो जाती है, क्योंकि बॉडी रिकवर करने के लिए टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाती है। अगर कम समय के लिए अगर बुखार हो तो आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन वही अगर लंबा समय ले तो हम कह सकते हैं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर फीवर लंबे समय तक हो तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब होता क्या है, हमारे ब्रेन के बैक साइड में टीआरसी होता है। अब टीआरसी का काम क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल हमारे ब्रेन के बैक साइड से किया जाता है। तो इसे टीआरसी का मतलब भी होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, यानी कि आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अब टीआरसी क्या करता है, तो बुखार जैसे किसी को हो जाती है तो आपने देखा होगा या फील किया होगा, वहां स्वेटिंग ज्यादा होती है, और स्वेटिंग ज्यादा होने के कारण सही ठंडी हो जाती है। मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो यही काम करती है, यानी कि स्वेटिंग करती है, पसीने ज्यादा लाती है। जो भी आप दवा खाते हैं, चाहे हम पैरासीटामोल की बात करें या और भी ऐसे समकक्ष बहुत सारे मेडिसिन हैं, जिसमें यही क्षमता होती है टीआरसी को वो मैसेज दे, जो स्वेटिंग ज्यादा हो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो ये ज्यादा एक्सेस यूज करते हैं तो हमारा लीवर और हमारे पेट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। नॉर्मली आपने ऐसा फील किया होगा या ऐसा देखा होगा, किसी को लंबे समय तक अगर बुखार रहती है, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसे भूख नहीं लगती है, क्योंकि लगातार मेडिसिन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण उनका लीवर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, जिसके कारण भूख नहीं लगती है, या पेट का जो हालत है खराब हो चुका है। इसके अलावा ये खून को पतला करता है।
क्योंकि खून जब पतला होगी तो अच्छी तरह शरीर के हर अंग तक पहुंचेगी, और ये एयर के कांटेक्ट में आती है या हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती है, जिससे कि ठंडा कर दिया जाता है, टेम्परेचर इससे भी कंट्रोल किया जाता है। अब ये ऐसी दवाइयां कई कंट्री में बैन की गई है, वहां पर इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है? इसके अच्छे इफेक्ट के जगह खराब इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब ये फ्लू और वायरस पे काम नहीं करता। किसी को अगर सीजनल फीवर हो गई है वायरस के लिए और या फ्लू के थ्रू, तो ये पैरासीटामोल इस पे काम नहीं करती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी शानदार जड़ी बूटियां हैं जो बुखार को जड़ से ठीक करती है और शरीर को स्वस्थ बना के रखती है। अब देखते हैं एक एक करके जड़ी बूटियां, जिसमें आप देख पा रहे हैं पिपली है, मरीचा है, गोदंती है, कालमेघ है, आंवला, गुरुची, हरित की, तुलसी और बिल्वा जैसे हर्ब्स हैं जो कि बुखार के ऊपर काम करती है और बहुत शानदार रिजल्ट लाती है। अब कालमेघ, हरित की, गुरुची, आंवला ये ऐसे शानदार हर्ब हैं जो लीवर को भी प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली हमने देखा था जिस टाइम में कुछ ऐसे इंग्लिश मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो लीवर को डैमेज करती है, तो यहाँ पर लीवर को प्रोटेक्ट करती है, बुखार को भी ठीक करती है। चाहे वो मलेरिया का हो या कोई और इस टाइप का फैलने वाला जो बीमारी होती है या बुखार होता है, उसको भी ठीक करती है। जो वायरल फीवर होता है उसको भी ठीक करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बुखार नहीं होती है, और इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करती है। सही से टॉक्सिन बाहर निकालती है। अगर सही में टॉक्सिन नहीं है तो बुखार का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर बुखार हो रहा है इसका मतलब टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन को बाहर निकालने में काफी हेल्प होती है ये तुलसी, पिपली, बिल्वा और मरीचा। इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि कई अनवांटेड चीज जो हमारे शरीर में आ गई है उसी से कारण इन्फेक्शन हुआ है, और बॉडी उसे बाहर धकेलने के लिए काम करती है। तो ये सारे हर्ब्स आपके जो इन्फेक्शन का रीजन है उसको बाहर निकालती है, और वायरल फीवर से लड़ता है और उसे जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा चिरायता, गोदंती और त्रिकटु ये तीनों हर्ब्स मिलके ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रखता है। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, लेकिन नॉन डायबिटिक भी है अगर बुखार है तो संभावना ये रहती है ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। हर प्रकार के बुखार को ठीक करता है और आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। अगर आपका पेट साफ होता है तो बुखार बहुत तेजी से डाउन हो जाती है। अब प्रकृति में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां थी जो कि आपको कंट्रोल किया गया, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हमें मिले जिसमें ये सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण हो जो कि बुखार को जड़ से खत्म करे। तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है बिलो 37। बिलो 37 का मतलब ये कतई नहीं है जो 37 साल से कम के उम्र के लोग इसके इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी बुखार नहीं होना चाहिए। ये बुखार पे काम करती है। बिलो 37 कैसे काम करती, क्या क्या काम करती, वो देख लेते हैं। पहली बात, शरीर की गर्मी, खांसी, सर्दी को ठीक करती है, और जो बैक्टीरियल या वायरल समस्याएं हैं उसको भी ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो रखती है। बुखार से लड़ने में मदद करती है, और एंटीवायरल जैसे ठंड, फ्लू, बुखार को तेजी से इलाज करती है, और भविष्य में भी किसी प्रकार के वायरल होने से रोकती है, क्योंकि आपका बॉडी उस तरह से तैयार कर दिया जाता है, उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को इतना डेवलप कर दिया जाता है जो भविष्य में भी ऐसी कोई समस्याएं ना हो उस पर यह काम करती है। अब किसके लिए है? तो 10 साल से आगे किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। जब भी लेना है तो एक कैप्सूल 2 गिलास पानी के साथ लेना चाहिए, वो भी पानी भी गुनगुना होना चाहिए। तो इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। और कैप्सूल हर 8 घंटे में रिपीट करना चाहिए। जैसे 2 दिन के बाद कैप्सूल दिन में 2 बार, और 3 दिन के लिए, या जो भी आपको कंसल्ट करता है उस हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है जो 8 8 घंटे पर रिपीट करना चाहिए। तो ये था बिलो 37। बुखार रहेगा बिना साइड इफेक्ट के, यानी कि आपका बुखार आसानी से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ठीक हो सकता है।
तो ये हमारा एक शानदार प्रोडक्ट था Below 37, और इसका इस्तेमाल हर घर में हो सकता है, क्योंकि बुखार एक ऐसा चीज है जो कि लगभग हर घर को परेशान करता है, हर किसी को बुखार हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास पूरी तरह है। अब इसको देखते हैं एक छोटे से